हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटर नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के इस कठिन समय में जब हम अपने घरों तक ही सीमित रहते हैं, फिल्में बोरियत से बचने में व्यापक भूमिका निभाती है। बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनती हैं। हम कुछ को याद कर सकते हैं, कुछ को हम पसंद कर सकते हैं और कुछ हमारी पसंदीदा फिल्मों की सूची में है। यह भी बहुत ही संभव है कि हमने सभी पर नज़र न रखी हो, इसलिए जैसा कि हम खुद को कुछ और दिनों के लिए छोड़ देते हैं, यह समय फिल्मों को समर्पित करने का सबसे अच्छा समय है। OTT प्लेटफॉर्मों के त्वरित उपयोग ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। एक क्लिक और आपको एक ही बार में कई फिल्में और शो देखने को मिलते हैं। फिल्में विभिन्न शैलियों पर बनी है और यह बहुत ही स्वाभाविक है कि आप सभी को पसंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय भावना पर बनी फिल्में हर किसी के दिल के करीब रहती है, इसलिए हमने उन टॉप 10 देशभक्ति फिल्मों की एक सूची बनाई है जिन्हें आप फिर से देखना पसंद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर फिल्म की। एक बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी है ये बॉर्डर, जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर आधारित एक देशभक्ति फिल्म है। यह एक पुरानी अभी तक की शक्तिशाली फिल्म जो आप में देशभक्ति की आग को जलाएगी। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, गदर, एक प्रेम कथा। 1947 में भारत के विभाजन के समय में सेट की गई एक फिल्म में सनी देओल द्वारा निभाए गए एक सिख ट्रक ड्राइवर के संघर्ष की कहानी है, जिसे एक खूबसूरत मुस्लिम लड़की अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है और बाद में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हालांकि वे परिदृश्य के कारण अलग हो जाते हैं और अमीषा के चरित्र को पाकिस्तान में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। गदर उन लोगों के खिलाफ उनकी लड़ाई की कहानी है जो उन्हें अलग करने पर तुले हुए हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं लगान मूवी की। लगान का मतलब टैक्स होता है और यही फिल्म पर है। यह एक बेहतरीन बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थी। आमिर खान की विशेषता लगान भारत के औपनिवेशिक ब्रिटिश राज के विक्टोरियन काल में स्थापित की गई थी। फिल्म टैक्स के बोझ से दबे गरीब ग्रामीणों की दुर्दशा पर केंद्रित है। इसके बाद टैक्स के भुगतान से बचने के लिए एक अभिमानी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा उन्हें क्रिकेट के खेल में हटाने की चुनौती दी गई है। नंबर 4 पर आती है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह एक समाजवादी क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। फिल्म में भगत सिंह के रूप में अजय देवगन और उनके बचपन से स्वतंत्रता भगत के जीवन की कहानी बताई गई है, जब उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार देखा था, जिस दिन उन्हें फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। लड़ाकू का संघर्ष एक घड़ी है। नंबर 5 स्वदेश। शाहरुख खान की स्वदेश एक युवा प्रोजेक्ट मैनेजर की कहानी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा के लिए काम करता है। वह अपने नानी को खोजने के लिए भारत की यात्रा करता है जो बचपन में उसकी देखभाल करती थी। फिल्म में उनकी यात्रा को दिखाया गया है और उन्होंने भारत की एक सुंदर तस्वीर को चित्रित किया है। छठे पायदान पर फिल्म आती है लक्ष्य। संकट के साथ जिम्मेदारी की भावना आती है। यह ऋतिक रोशन अभिनीत एक युवा अनाड़ी अनुशासनहीन लड़के की कहानी है जो अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होता है, लेकिन बाद में भाग जाता है। कहानी घूमती है कि कैसे वह अपनी जिम्मेदारियों और अपने परिवार, प्रेमिका और देश की भलाई के बारे में निर्णय लेता है। अब बात करते हैं 7वें नंबर की मूवी रंग दे बसंती की। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर एक फिल्म बनाने के लिए दृढ़ संकल्प एक ब्रिटिश वृत्तचित्र फिल्म निर्माता अपने दादा द्वारा छेड़ी गई डायरी प्रविष्टियों के आधार पर उसके लिए 5 युवा अभिनेताओं को चुनने के लिए भारत का दौरा करता है। फिल्म के दौरान उनकी यात्रा और उनके देश के लिए उनके प्यार के बारे में बताया गया है। बात करते हैं 8वें नंबर की मूवी राजी की। आलिया भट्ट की एक मूवी है रजी। एक भारतीय लड़की सहमत की जिंदगी को दिखाती है जो एक जासूस में बदल जाती है और विक्की कौशल द्वारा निभाई गई एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी से शादी करती है ताकि अपने देश को एक बाहरी खतरे से बचा सके। फिल्म उनके साहस और देश को बचाने के लिए उनके समर्पण को प्रदर्शित करती है और निश्चित रूप से एक घड़ी है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित राजी हरिंदर सिक्का के उपन्यास कॉलिंग सहमत पर आधारित थी। बात करते हैं नंबर 9
गोल्ड मूवी की। अक्षय कुमार द्वारा निर्देशित गोल्ड 1948 के ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक में भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड पर आधारित एक फिल्म थी जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ब्रिटेन में हुई थी। यह उनके घरेलू मैदान पर ब्रिटेन के खिलाफ गोल्ड जीतने और उसके बाद गर्व करने की कहानी है। बात करते हैं नंबर 10 पर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसने विक्की कौशल और निर्देशक आदित्य धर नेशनल अवार्ड्स भी अर्जित किए। फिल्म पीओके में आतंकवादी लॉन्च पैड पर भारतीय सेना द्वारा किए गए 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित थी। दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 पैट्रियोटिक बॉलीवुड मूवीज़ जिन्हें आप लॉकडाउन के दौरान घर बैठे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।